क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि यूनिट डिजिट होता क्या है, यानी इकाई का अंक। बस क्या होता है कि एग्जाम में इसको पूछने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है, लेकिन दोस्तों जो यूनिट डिजिट होता है, जो आप जीरो लेवल से पढ़ते आ रहे हैं वही होता है, वो नहीं बदलता है, बस क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है। तो दोस्तों वही यूनिट डिजिट होता है, वही इकाई का अंक होता है जिसको आप जानते हैं। उसमें किस टाइप का क्वेश्चन, जैसे प्लस वाला हो या गुणे वाला हो या पावर वाला हो या फैक्टोरियल वाला, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे। चलिए कंसेप्ट भी जानेंगे, ट्रिक भी जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर दोस्तों देखिए कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 2, 5, 7, 8 है। आप क्या करते थे बचपन में, आप करते क्या थे, आप ऐसे ही तो पढ़ते थे यूनिट 10, 100, 1000। तो यूनिट जो यहाँ से दाईं तरफ से पहला नंबर पढ़ते थे वही होता है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही होता है दोस्तों यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कहते हैं जिसको, यानी कि यही होता है इकाई, और इसी को कहते हैं इकाई का अंक, पहला जो नंबर होता है यानी कि यूनिट डिजिट। तो दोस्तों इस तरीके से हम पता करते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या। इसमें रूल किस तरीके से काम करता है, बहुत ईजी दोस्तों रूल है। गुणे में हो या भाग में, जोड़ में हो या घटाने में, इसका रूल अलग है, और पावर का जो रूल है वो अलग है। फैक्टोरियल का रूल अगर आप गुणे वाला जान जाते हैं दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन वाला जान जाते हैं तो उसमें आप कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैसे इसको निकालते हैं। प्लस वाला देखिए, यूनिट डिजिट अगर पूछे प्लस वाला दे करके तो उसको क्या करना रहता है, हमेशा हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे सिंपल सा ले लेते हैं 7, 5, 6 प्लस 8, 2, 1। हमेशा दोस्तों यूनिट डिजिट पूछेगा तो हमें कोई नंबर नहीं लेना है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है बाकी नंबर से, सिर्फ हम यूनिट वाला लेंगे, यानी इकाई का अंक लेंगे, और इन्हीं इकाई के अंक को अगर जोड़ना लिखा हुआ है तो जोड़ देंगे, 6, 1, 7। तो इसका इकाई का अंक अगर पूछेगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि हमें किसी नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के नंबर से मतलब रहेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से दोस्तों, इसका इकाई का अंक पूछा है तो हमें इससे कोई 100, 10 वाले मैटर, कुछ कोई मैटर नहीं है, इसको भूल जाइए। हमें इस तरीके से गोला बना के काटना पिटना नहीं, बस मैं कह रहा हूं कि इसको भूल जाइए। यानी 7 को लाइए, इस 2 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूना हो जाएगा। इस 9 को लेकर के जाइए, इस 0 में जोड़िए तो 9 रहेगा। इस 9 को फिर ले जाकर के इस 3 में जोड़िए इकाई वाले में, तो यह 9, 3, 12 हो जाएगा। अब ये 2 अंक आ गया, इकाई और दहाई, तो इसमें हमें दहाई वाला नहीं लेना, इसको काट दीजिए, सिर्फ इकाई वाला लेना है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट दोस्तों क्या आ गया, 2 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। घटाने वाला भी सेम ऐसा ही करेंगे, घटाते जाएंगे दोस्तों सिर्फ इकाई वाले अंक को। एक मैं करके दिखा देता हूं, जैसे 5 है, 57 है, 8 है, माइनस करना है 521 को, तो दोस्तों हमें करना क्या है, सिर्फ इन दोनों को माइनस कर देना है। घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक इस संख्या का क्या है, 7 है। तो दोस्तों घटाने वाला हो या प्लस वाला, इसमें क्या लेंगे, इकाई का अंक लेकर के जो जोड़ने या घटाने के लिए कहेगा, करने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में जो आएगा वही लिखेंगे। अगर 2 नंबर आता है, 3 नंबर आता है, तब भी हम उसमें भी छांट करके इकाई वाला अंक लेंगे। जैसे यहाँ पे 12 आया तो हमने क्या लिया, 2 लिया। अब चलिए गुणे वाले में चलते हैं, इसमें भी कोई अलग रूल नहीं लगेगा, इसमें भी सेम वही रूल लगेगा। क्या करेंगे, इस 7 को लेंगे इकाई वाले अंक को, इस 6 में गुणा करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, भाग है तो भाग, कुछ अलग से नहीं करना दोस्तों, इस बात का ख्याल। अब यहाँ पर देखिए 7, 6 का क्या हो गया, 42 हो गया। हमें 42 का उठा करके थोड़ा ना गुणा करना है ना, उतना लंबा चौड़ा कुछ काम नहीं करना है। इसमें से 4 को खत्म कर दीजिए, सिर्फ यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 लेकर के इस 1 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 ही आया यूनिट डिजिट, तो इसमें नहीं करना है। अब इस 2 का हम कर देंगे इस 5 में गुणा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 जो है दहाई हो गया, हमें इकाई का अंक लेना है, इस 1 को काट देना है, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। कितना भी लंबा मल्टीप्लिकेशन दे देगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 2 नंबर आएगा तो आपको उसको काट देना है, पूरा करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। फिर इसका अगले में गुणा, ऐसे ही करते जाना है, इकाई वाले नंबर को उठा उठा करके आपको गुणा, लास्ट में जो आएगा 1 नंबर हो या 2 नंबर दोस्तों, उसी को आप लिख लेना। अब चलिए दोस्तों हम जानेंगे फैक्टोरियल वाले को। तो दोस्तों फैक्टोरियल वाला क्या करते हैं, देखिए उसको समझिए। एक चीज आप जानते हैं दोस्तों, अगर हम 10 बनता कैसे है, 0 बनता कैसे है, 0 बनता कैसे है, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उसमें थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर शून्यों की संख्या पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी टॉपिक आपका। 0 बनता कैसे, जैसे 2 और 5 का हम गुणा करते हैं तो इन्हीं दोनों के गुणे से ही 0 बनता है, 2 और 5 के गुणे से 0 बनता है। तो यहाँ पर 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि गुणे में दोस्तों कहीं पर भी 2 और 5 दिख जाए, जैसे मैंने गुणा कर दिया, जैसे 2, 5, 7, 2 गुणे 2, 5
5 5 इस तरीके से संख्या है। मान लीजिए यहाँ पर 5 की जगह 7, उससे हमें मतलब नहीं, 7 8 है। अगर दोनों के इकाई के स्थान पर 5 और 2 कहीं पर भी मिल जाए, उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के गुणा से बनेगा दोस्तों 10। तो इस बात का हमेशा ख्याल कीजिएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों कहीं पर भी 5 और 2 इकाई के स्थान पर मिल गया, अगर आगे न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर देखिए 2 आया, 5 का गुणा होकर 10 बन गया तो 0 बन गया। अगर डायरेक्टली आप लोगों के सामने दिख जाए ऐसे, तो आपको कुछ करने की, इतना झंझट भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 0 लिख देंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि ये फैक्टोरियल में इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या अगर 2 फैक्टोरियल का पूछे, 3 फैक्टोरियल का पूछे, 4 फैक्टोरियल का पूछे, यहां तक पूछे इकाई का अंक, तो 0 नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर इससे ज्यादा फैक्टोरियल पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा, तो वहां पे उस फैक्टोरियल का मान, जैसे 375 फैक्टोरियल आपका पूछ देगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल से बढ़ने पर क्यों 0 हो जाता है, चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, तो आप क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल का मतलब 2 1, यानी कि इसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप दोस्तों, 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 3 गुना के 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 3 गुना के 6 चौको 24 का मतलब 4 हो जाएगा। 24 आएगा, लेकिन हमें इसको लेना नहीं है, इसका इकाई का अंक 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये देखना है, क्यों मैंने कहा कि 5 से स्टार्ट होने के बाद सब 0 हो जाएगा। अगर हम फैक्टोरियल 5 लेते हैं तो इसका मतलब हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मैंने अभी बताया है, जिसमें गुणे के रूप में 5 और 2 आ जाए तो उसके इकाई का अंक हमेशा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 0 होगा। अगर नहीं तो दोस्तों चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 चौको 20, इसमें भी 2 है, 4 में भी तो 2 होता है, 4 भी आ जाएगा तब भी 0 हो जाएगा, जिसमें 2 हो। तो यहाँ पर देखिए 5 चौको 20 हो गया, पहले ही 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। 375 फैक्टोरियल है दोस्तों, अभी मैंने बताया इसका मान 0 हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्यों 0 होगा। देखिए यहाँ पर अगर 375 फैक्टोरियल तो आप क्या लिखेंगे, 375 374 डाट 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 डाट, लास्ट में आप जाएंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से बनेगा। तो इसमें बताइए कि 5 और 2 आ रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों 4 5 4 भी आएगा तब भी हो जाएगा, 5 8 आएगा तब भी हो जाएगा, यानी कि उसमें 2 होना चाहिए गुणे के रूप में। 4 2 के 8 भी है, 16 भी है, 32 भी है, ऐसी संख्या जो 2 के फॉर्म में हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या जाना, अगर फैक्टोरियल 4 से एबव हो रही है कोई भी संख्या है, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 1 0 आएगा दोस्तों, इस बात का हमें ख्याल करना है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पावर के फॉर्म में अगर दे करके पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा, तो दोस्तों उसका जो कंसेप्ट होता है बहुत इजी कंसेप्ट होता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, तो क्वेश्चन करना बहुत, क्वेश्चन का आंसर देना एकदम इजी हो जाएगा। सिर्फ देख करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, हाँ वीडियो पसंद आ रहे तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पावर वाली संख्या पर निकाल। दोस्तों देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। यहाँ पर इस तरीके की संख्याएं, जैसे 12 पर 55 बटे में 3 पर 11 प्लस 8 पर 39 बटे में 16 पर 18, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या इस तरीके से 373 पर 75 गुणे 125 पर 720, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या गुणे के रूप में और भी संख्या दे सकता है, पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों कैसे हम निकालेंगे इसका इकाई का अंक, क्या रूल है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 इकाई का अंक, तो हमें क्या देखना, मैंने अभी बताया दोस्तों, हमें देखना है सिर्फ इकाई का अंक। इकाई का अंक देखना है कौन सा, 3 और कौन सा 5, इकाई का अंक हमें देख के चलना है। चलिए जानते हैं पहले कि इकाई के अंक में अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, पावर वाली संख्या है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो दोस्तों इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इन पर कितनी भी पावर बन जाए, यानी कि यहाँ पर 3 है तो हमें इससे मतलब नहीं है, यानी कि 3 पर दोस्तों 75 पावर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 पर 720 पावर, हमें इतने ही से मतलब है। तो दोस्तों कैसे जानेंगे इस पावर के, जो पावर के फॉर्म में दिया हुआ, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे यूनिट डिजिट के रूप में, तो हमें वही जानना है। रूल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर 0, यहाँ पर अलग अलग मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अगर 0 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ये 4 नंबर रख लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों। अगर 0 1 5 6 संख्या के लास्ट में ये नंबर आते हैं, ये अंक आते हैं, उन पर कितनी भी पावर रहे हमें कोई मतलब नहीं है, इनका यूनिट डिजिट वही होगा। इनका यूनिट डिजिट दोस्तों क्या होगा, वही 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। क्यों ऐसा होगा, 0 पर 1 पावर बनाए तब भी 0,
दो पावर बनाए तब भी जीरो, 3 4 5 6 कितना भी पावर जीरो पर बनाएंगे जीरो ही आएगा। एक पर कितना भी पावर बनाएंगे एक ही आएगा। अब 5 पर भी कितना पावर बनाएंगे, जैसे 5 है, 5 पर मैंने एक पावर लिखा 5 आया, 5 पर मैंने दो पावर लिखा है 5 25 आया, तो यूनिट डिजिट हमें लेना है, फिर 5 आ गया। 5 पर हमने 3 पावर बना 5 25 5 125 आया। हर हाल में इनका यूनिट डिजिट आ क्या रहा है, 5 ही आ रहा है। इसी तरीके से 6 का करेंगे, 6 को 36 आएगा। दोस्तों आगे जितने भी पावर बनाते जाएंगे हर हाल में इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, 6 ही आएगा। तो इनमें हमें मेहनत नहीं करना है। अगर आपको 0 1 5 6 यूनिट डिजिट दिख जाओ पर कितना भी पावर रहे आप फट देना, उसका आंसर लिख देंगे, जो संख्या रहेगी वही। चलिए इनका तो मैटर हमने खत्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 4 और 9 को लेंगे। हमने 6 को खत्म किया, 5 को खत्म किया, 1 को खत्म किया, 0 को खत्म किया, 4 नंबर खत्म हो गए। अब 4 और 9 को उठाएंगे। 4 को अगर देखिए दोस्तों 4 का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 4 का एक घात पहले करिए 4 आएगा। 4 पे 2 घात अगर हम करते हैं तो 4 चौको 16 आता है। 4 पर 3 घात करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, 64 आता है। यानी कि 2 घात के बाद क्या हो रहा है, फिर वही संख्या रिपीट कर जा रही है, यानी यूनिट डिजिट वही आ जा रही है। जैसे 4 आया, 6 आया, फिर 4 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आगे जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 6 4 6 ऐसे ही आता रहेगा हर पावर। तो हमने यहाँ पे ये जाना दोस्तों, अगर 4 यूनिट डिजिट है किसी संख्या के, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 4 है दोस्तों, अगर इसकी पावर सम है, क्या है, सम है, अगर इसकी पावर सम है तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पावर अगर सम है, 2 है, 4 है, 6 है, पावर है, अगर सम है दोस्तों तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। अगर दोस्तों पावर इसकी विषम है, पावर इसकी विषम है 4 की, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, खुद यही संख्या 4 हो जाएगी। ये 4 का रूल कहता है। 4 का रूल क्या कहता है, अगर पावर सम है तो यूनिट डिजिट इसका 6 होगा, अगर पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, खुद वही संख्या यानी 4 हो जाएगी। ये यहाँ से देखिए पावर विषम है, 1 है, 3 है तो 4 आ रही है, पावर सम है तो 2 है तो 6 आ रही है, 4 भी करेंगे तो 6 आएगी। अब चलिए 9 का देखते हैं। 9 का भी यही मेन मैटर रहेगा। 9 पर 1 घात करते हैं तो 9 आएगा। 9 पर अगर आप 2 घात करते हैं तो 9 9 81 आएगा। 9 पर अगर 3 घात करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। फिर वही संख्या रिपीट कर जा रही है। यानी कि यहाँ पर भी हमने क्या जाना कि अगर 9 पर पावर सम है, 9 पर पावर सम है दोस्तों, तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट दोस्तों 1 आ जाएगा। अगर 9 की पावर दोस्तों विषम है, 9 की पावर अगर विषम है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट खुद यही संख्या 9 आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। दो संख्याओं, इसी में तो कोई मैटर नहीं था। इसमें हमने ये जाना कि 4 की पावर अगर सम है, 4 की पावर क्या है दोस्तों, अगर सम है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और अगर विषम है तो खुद वही संख्या रहेगी। और इसी तरीके से 9 में भी क्या होगा, अगर पावर विषम है तो खुद 9 ही रहेगा, और अगर पावर सम है दोस्तों ये 9 की, तो क्या होगा, 1 उसकी यूनिट डिजिट होगी। अब यहाँ पर बचा क्या, हमने 4 खत्म कर दिया, 9 खत्म कर दिया। अब दोस्तों हम जानेंगे जो बचा हुआ है, क्या बचा है, 2 3 7 ये संख्याएं बची हुई हैं। इसका भी रूल जान जाते हैं। अगर दोस्तों इतना जान जाएंगे ध्यान से और क्लियरली इसको समझ लेते हैं तो कभी भी गारंटी मैं देता हूँ किसी भी एग्जाम में अगर यूनिट डिजिट किसी का भी दे देगा कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 का 1 पावर करेंगे 2 होगा, 2 का दोस्तों 2 पावर करेंगे दोस्तों, 2 पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर 5 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पावर 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर इतना। चलिए अगर 3 पर 1 पावर करते हैं तो 3 रहेगा। 3 पर अगर हम 2 पावर करते हैं तो 9 हो जाएगा। 3 पर अगर हम 3 पावर करते हैं तो 27 हो जाएगा। 3 पर अगर हम 4 पावर करते हैं तो 81 हो जाएगा। और 3 पर अगर हम 5 पावर करते हैं तो 3 एक 3 बड़े 24, 243 हो जाएगा। सेम यही चीज 7 और 8 में भी आएगी। क्या आएगी, हमें नोट क्या करना है दोस्तों, मैंने ये 2 संख्या लिखी आपको क्या समझाने के लिए। 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ये ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों जिनमें क्या होता है, पावर 4 के बाद जो करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट पुनः रिपीट हो जाएगा, यानी वही संख्या हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, पहले एक पावर 2 था, हमने 5वां जब पावर किया 4 पावर के बाद तो फिर 2 आ गया।
ऐसे ही पहला पावर 3 था, जब हमने 5 पावर किया तो दोस्तों आ गया क्या, फिर 3 वही रिपीट हो गया। इसी तरीके से 7 का भी आप करके देख लीजिएगा, सेम वही चीज रहेगी, 7 एकड़ में 7 हो जाएगा। फिर आप अगर 4 पावर करेंगे तो 5वीं पावर पर फिर यही यूनिट डिजिट 7 के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ही अगर 8 का करते हैं दोस्तों, 8 का करते हैं तो सेम वही 8 पर भी 5वीं पावर पे खुद 8 यहाँ पे यूनिट डिजिट के रूप में आ जाएगा। तो हमने यहाँ से ये जाना दोस्तों, अगर यूनिट डिजिट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो उसकी जितनी पावर रहेगी उसमें हम 4 से भाग दे देंगे। जो पावर का रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, पुनः उस पावर के फॉर्म में उसको हम लिख देंगे। अब सब पर हम चलिए एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस नीचे वाले पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों के सामने दिए 373 पर 75 पावर गुणे 125 पर 720 पावर। कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने क्या कहा कि आप इकाई का अंक ले लीजिए, 3 पर 75 पावर बनाइए, बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, 5 पर 720 बनाइए। मैंने अभी बताया कि अगर 5 हो, 6 हो, 0 हो, 1 हो, कितनी भी पावर रहे तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसका हमें मैटर ही नहीं है, ये तो खत्म हो गया बगैर कैलकुलेशन का। अब ये 3 है, 3 के बारे में मैंने बताया कि हर चौथे के बाद फिर रिपीट हो जाती है यही संख्या। तो क्या करेंगे, जो पावर है इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। जो पावर है इसमें हम 4 से भाग देंगे तो दोस्तों 4 एकड़ में 4 जाएगा, 4 वाड़े 32 हो जाएगा। यानी जो रिमाइंडर बचेगा, जैसे यहाँ पर समझिए, इसको समझिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 से भाग दिया, 4 एकड़ में 4 आया, 3 हो गया 35, 4 वाले दोस्तों कितना हो गया 32 हो गया। जो आपका शेषफल ये आएगा 3, जो शेषफल आएगा उसी को फिर हम 3 की पावर के रूप में हम लिख देंगे। 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, उन चारों संख्याओं में ये रूल अपनाएंगे। 4 से जितनी भी पावर रहेगी भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जो संख्या आएगी, जो रिमाइंडर आएगा उस संख्या पर दोस्तों हम उस अंक पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे। लिखने के बाद फिर पावर है तो 3 त्रिके 9 त्रिके 27 आएगी और 27 का इकाई का अंक क्या होता है, 7 होता है। 27 का इकाई का अंक क्या होता है, 27 गुणे 5, यही ना आएगा। तो अब यहाँ पे हमें इससे थोड़ा ना मतलब है, अब ये कह रहा है कि ये दोनों का गुणा कर दीजिए तो 7 5 35 हो गया। हमें 3 से थोड़ा ना मतलब है, हमें 5 से मतलब है, यानी कि इसका इकाई का अंक दोस्तों 5 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब एक नंबर देखिए, यहाँ पर 2 7 9 गुणे, इस पर हमने बनाया है 521 पावर और ये आपका है 6 7 8 और इस पे हमने बना दिया 2070 पावर, 2070 पावर। इसका इकाई का अंक पूछ रहा है दोस्तों, इसका इकाई का अंक। मैंने इतनी लंबी संख्या को पावर को क्यों बनाया है, अभी एक चीज और भी जानने को आपको मिलेगी। अब यहाँ पर 9 है दोस्तों, 9 हो या फिर क्या हो दोस्तों आपका 4 हो। 9 और 4 में मैंने बताया कि अगर पावर विषम है तो वही आ जाएगी संख्या, 9 ही या 4। विषम है, 9 है तो 1 आएगी और 4 में क्या हो जाएगी दोस्तों 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे 9 है, पावर क्या है आपकी विषम है, 521 क्या 2 से नहीं कट रही, इसका मतलब विषम है। तो ये आपका यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। इसका झंझट हम खत्म कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं दोस्तों। बगैर पेन और पेपर का सॉल्व करेंगे, ये तरीका मालूम हो जाएगा। अब ये 2070 है, अब क्या करेंगे, 4 से भाग देने में टाइम लगेगी दोस्तों। जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है वो ये कहता है कि कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, अगर दोस्तों वो उसमें 4 से भाग दिया जाए तो हमें उस बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को हमें चेक करना रहता है। 4 का जो भी भाजकता का नियम कहता है कि दोस्तों कितना बड़ा भी पावर हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ लास्ट के अगर 2 नंबर को चेक कर लेते हैं, जितना रिमाइंडर आएगा, या अगर पूरी कट जाएगी तो वो पूरी संख्या कट जाएगी, सिर्फ 2 नंबर को हम चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर 70 है, 4 से अगर 70 में भाग देते हैं तो 4 एकड़ में 4 हो जाएगा और बचेगा दोस्तों कितना, 3 30 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका बचता है 2। तो हम क्या करेंगे, इस 8 पर दोस्तों 2 पावर लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है, क्या मुश्किल था। अब यहाँ पर देखिए 8 64 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 64 हो गई। हमें 4 से मतलब है तो 9 चौको 36 हो गया, हमें इससे मतलब नहीं है, 6 हो गया, 6 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप करेंगे, कितनी भी गुणे के फॉर्म में कितनी भी लंबी संख्या दे दी जाए, 4 5 6 7 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेकंडों में निकाल लेंगे। अब चलिए दोस्तों एक भाग वाला भी जान लेते हैं ताकि कोई दिमाग में थोड़ा भी डाउट ना रहे आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए भाग वाला है, तो इसमें हमें करना क्या है, पहले तो देखिए इसमें 12 दिया हुआ है,
यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो आप तो डर जाएंगे देख करके। नहीं दोस्तों, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 12 को 3 और 4 के फॉर्म में आप तोड़ सकते हैं। जितने अभाज्य प्राइम नंबर में तोड़ लें तो दोस्तों उतना ही बेहतर है। या फिर जिनका रूल पता है, जिसका नियम पता है, यानी कि 10 से नीचे वाले जितने नंबर है उनमें तोड़ लें तो बेहतर है। तो हमने क्या किया, हमें 3 और 4 का रूल पता था, 12 का नहीं पता था, तो हमने 3 और 4 के रूप में 12 को तोड़ लिया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 3 पर 11 प्लस ऐसे इसको क्या करेंगे आप, इसको भी वही करिए। क्या कर दीजिए, इसको 2 के फॉर्म में तोड़ दीजिए। 8 के फॉर्म में तो रूल पता है, उस फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 ही के फॉर्म में तोड़ दीजिए तो 8 पर 48 होगा। और ये दोस्तों 8 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 8 पर 2 घात और ये 18, यानी कि 8 पर 36 घात हो जाएगा। 16 पर 18 को 8 पर 36 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें 8 का रूल पता है, 16 का नहीं पता था। तो जिसका रूल पता उसी फॉर्म में तोड़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारी संख्याएं टूट चुकी हैं, सबके रूल पता है। पहले रूल लगाइए, घात वाले पावर को मैटर को खत्म कीजिए, उसके बाद भाग और प्लस वाला काम निपटाएंगे। तो यहाँ पर 3 पर 55 है, हम 3 वाला क्या कहता है, 4 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर 4 से भाग को 52, कितनी बार जाएगा, 52। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 पर 3। 4 पर 55 है। 4 का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि अगर पावर सम है तो 6 आएगी, विषम है तो दोस्तों यही संख्या 4 आएगी। तो यहाँ पे 55 क्या है, विषम है, तो यही संख्या 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर बटा वाला मैटर है, अब यहाँ पर 3 है तो इसमें 4 से भाग देंगे। 3 क्या कहता है, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 3 पर 3 आ जाएगा। ये तो आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचा क्या दोस्तों, सिर्फ 4, यूनिट डिजिट के फॉर्म में यहाँ पे 4 बच गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, नीचे 8 है ऊपर 8 है, तो पावर को घटा सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर को घटा दीजिए तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 पर 12 पावर आ जाएगा। ये क्वेश्चन, इसमें कुछ और आप लोगों को सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा दोस्तों, चलिए वो भी देख लीजिए। यहाँ पर 8 पर 12, 8 का भी रूल यही कहता है कि पावर हो जितनी उसमें 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो पूरी कट जाएगी, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर रिमाइंडर 0 आए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, 12 देखिए शेष क्या आएगा, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसकी पावर को हम 4 बना देंगे। 4 से अगर 12 में भाग देते हैं तो पूरा कट जाए, पूरा कट रहा है, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो 0 अगर रिमाइंडर आएगा तो क्या करेंगे, मैटर फंस जाएगा। तो इसीलिए 4 ही को पावर बना देंगे। 1 आए, 2 आए, 3 है तो वही बनाएंगे। जहां 0 आ गया तो पावर 4 बना देंगे। पावर 4 हो गई है दोस्तों, पावर क्या हो गई है, 4 हो गई है। तो अब यहाँ पर पावर 4 हो गई है, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो दोस्तों इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। कितना आ जाएगा, 8 पे 4 पावर का यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यही आपको दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जितना भी टॉपिक था इसमें मैंने सब बता दिया है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे धमाकेदार वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक